हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नष्ट होने के बाद धरती के दक्षिणी इलाके यमन और ओमान के बीच के एक विशाल रेगिस्तान में जन्म हुई एक ताकतवर कौम। इस कौम का नाम था आद। वे नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से थे। उनका रंग, शरीर की बनावट, कद सब कुछ असाधारण था। उनकी ताकत खतरनाक थी। कुछ लोग अकेले ही बहुत बड़े पत्थर उठा लेते थे। उनका शहर था बेहद तरक्की याफ्ता, अमीर और शानदार। उन्होंने रेगिस्तान के बीच बनाया था एक हसीन शहर इरम, जिसके ऊंचे ऊंचे स्तंभ मानो आसमान को छू रहे हो। वहां बड़े बड़े महल, खूबसूरत बाग और पहाड़ों को काटकर बनाई गई इमारतें थीं। वे उस समय के सबसे उन्नत इंजीनियर और स्थापत्यकार थे। आद कौम को अल्लाह ने सब कुछ दिया था: बारिश, उपजाऊ जमीन, फसलें, ताकतवर लोग, सुख सुविधा और आराम की जिंदगी। लेकिन वे एक वक्त के बाद भूल गए कि ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। वे अपनी ताकत को सबसे ऊपर मानने लगे। वे कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? यहीं से शुरू हुआ उनका पतन। उनकी गलती सिर्फ घमंड तक सीमित नहीं थी। उन्होंने लकड़ी पत्थर से मूर्तियां बनाई और उन्हें अपना इलाह बनाकर पूजने लगे। कमजोरों पर जुल्म, दौलत की बर्बादी, घमंड, नाफरमानी हर बुराई में डूब गए। इसी दौरान अल्लाह ने भेजे उनके लिए एक महान नबी, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हूद अलैहिस्सलाम खुद उन्हीं की कौम से थे। लोग उन्हें सच्चा और ईमानदार जानते थे। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। ये सारी नेमतें उसी की दी हुई हैं। अहंकार छोड़ दो, शिर्क छोड़ दो। वो तुम्हें माफ करेगा और तुम्हारी ताकत को और बढ़ा देगा। लेकिन आद कौम के अमीर सरदार गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, हूद, तुम हमारे खिलाफ क्यों बोलते हो? क्या तुमने हम जैसा ताकतवर कोई देखा है? ये सब बातें जिन्न भूत का असर लगती हैं। उन्होंने नबी को पागल कहा, झूठा कहा और यहाँ तक कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अपना अजाब ले आओ। हूद अलैहिस्सलाम बहुत सब्र से उन्हें समझाते रहे। उन्होंने कहा, तौबा कर लो, अल्लाह की तरफ लौट आओ, वरना जो अजाब तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है उसकी तसव्वुर भी नहीं कर सकोगे। लेकिन वे हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे और उनके दिल सख्त होते गए। इसके बाद अल्लाह ने भेजी पहली चेतावनी, सूखा। बारिश बंद हो गई, बादल नहीं आते थे, रेगिस्तान सूख गया, फसलें जल गईं, जानवर प्यास से मरने लगे। फिर भी वे नहीं समझे, उल्टा और जिद्दी हो गए। वे कहते, ये तो प्रकृति की बात है, अल्लाह के अजाब का इससे क्या लेना देना। एक दिन उन्होंने आसमान में काला घना बादल देखा। वे खुशी से चिल्लाए, देखो, आखिरकार बारिश आ रही है। लेकिन हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बारिश नहीं, ये वो हवा है जो अल्लाह तुम्हारी तबाही के लिए भेज रहा है। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक तूफान और तेज आंधी का अजाब। एक काला, जोरदार तूफान रेगिस्तान पर टूट पड़ा। गरज, चमक, बिजली सब एक साथ। ये हवा लोगों को जमीन से उठा ले जाती, आसमान में उछाल देती, जोर से पटक देती, उनके जिस्म चीर देती, घरों को उड़ा देती, पेड़ों को जड़ से उखाड़ देती, पहाड़ों की मिट्टी उड़ा देती थी। ये तूफान चला 7 रात और 8 दिन लगातार, बिना रुके। जो लोग कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, आखिर उनकी हालत थी उखड़े हुए खजूर के ठूठों की तरह लाशें बिखरी पड़ी थी। अहंकार का शहर इरम रेत के नीचे दफन हो गया। हूद अलैहिस्सलाम और जो ईमान ले आए थे, उन्हें अल्लाह ने पहले ही सुरक्षित जगह ले जाने का हुक्म दे दिया था। लेकिन आद कौम उनमें से एक भी नहीं बचा। सदियों तक उनके शहर का कोई निशान नहीं मिला। लोग समझते थे ये सिर्फ कहानी है। लेकिन बहुत जमाने बाद रेगिस्तान की रेत के नीचे मिला उबार, अरेबियाज लॉस्ट सिटी, जो कि इरम ही था, आद कौम का शहर, जिसे अल्लाह ने अपने अजाब से तबाह कर दिया था।